राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री राम मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल की वीडियो में आपने 45वें सर्ग की 14वें श्लोक तक का पाठ सुना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वं कृतयुगे रामदितेः पुत्र महाबलः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकः। श्री राम पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्रः बुद्धिरासीन महात्मनाम् अम्राभिजराश्चैव कथं श्यामो निरामयः। पुरुष सिंह उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हमें कैसे अजर अमर और निरोग हों। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद विपृश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्य तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चित ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मंथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुर्मितो जसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्त्रेण योक्त्र सर्प शिरांसि च वमन्तो यति विषम यत्र तत्र ददम सुदर्शनेः शिलाः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पपाताग्रिसंकाशम हालाहल महाविषम तेन दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अतः देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जग्मु पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहि तुष्टुवुः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एवं मुक्तस्ततो देवैर्देव देवेश्वरः प्रभु प्रादुरासीत ततो तत्रैव शंख चक्रधरो हरि। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्र गद्धारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। उवाचेनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरि देवेतेर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत त्वदीयं सुरश्रेष्ठे सुराणां ग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुश्रेष्ठ देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुश्रेष्ठस्ते मां तधीयत
देवतानाम भयम दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यम तुषारिंगः हलाहलं विषम घोरम संजग्राहामृतोपमम् देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुराः सर्वे ममुन्थो रघुनंदन प्रविवेशाथ पातालम मंथानः पर्वतोत्तमम्। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवाः सगंधर्वाष्टूर्वमुद्धसूदनम् त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकसां पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तमुर्महिषि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन को तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधो हरि। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेना क्रम्य केशव देवानां मध्यतः स्थितां मंथ पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ में पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अतः वर्ष सहस्त्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उदितिष्ठित सुधर्मात्मा सदंडकः सकमंडलुः पूर्वं धन्वंतरी नाम अप्सरा च सुवर्चसः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से समुद्र कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सु निर्मथनादेव रसात तस्माद वरस्त्रिया उत्पेतुर्मनुज श्रेष्ठ तस्मादस्त सरो भवन। नर श्रेष्ठ मंथन करने से ही अप जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। षष्टि कोट्यो भवस्तास्तम साराणाम सुवर्चसाम असंख्यास्तु काकुतस्थ यास्तासाम परिचारिका। काकुतस्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थीं। नतासं प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः अप्रतिग्रहणा देवता वे साधारणाः स्मृताः। उन अप्सराओं का समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्यतः मानी गई। वरुणस्य तथा कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहणम। रघुनंदन तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्रा नताम राम जगृहुर्वरुणात्मजाम अदितेस्तु सुतः वीर जगृहुस्तामनिनिंदितम। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्र ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया।
असुरास्तेन दैत्याः सुरास्तेनादितेः सुताः हृष्टा प्रमुदिताश्च स्वन् वारुणी गृह्णात् सुराः। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। उच्चे स्रवाह्य श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम उद्दिष्टन् नरश्रेष्ठः तथैवामृतमुत्तमम्। नरश्रेष्ठ तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अथ तस्य कृते राम महानासीत कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रादिति पुत्रानयोदयन्। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति ने के पुत्र के साथ युद्ध करने लगे। एकता मगमन सर्वे असुरा राक्षसे सह युद्धमासीन महाघोरम वीर त्रैलोक्य मोहनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीं। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमं संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। अदितेरात्मजा वीर गिद्धिते पुत्रान निजघ्ने घिरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्यादित्ययोर्वरंशम। देवता और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दिति पुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः शशास मुदितो लोकान सर्षिघान सचारणान। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चरणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इत्यरिषे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 45 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। षट्चत्वारिशं सर्गः। पुत्र वध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशपल्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुखितः मारीचं कश्यपं नाम भ्रातारमिदं ब्रवीत। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रेर महाबलेः शक्रहंतारमिच्छामि पुत्रम दीर्घ तपोरजितम। भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। साहम तपश्चरिष्यामि गर्भम में दातुमर्हसि ईश्वरं शक्रहंतारं तव मनुज्ञातुमर्हसि। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें
और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीच कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजादितिं परम दुःख खिताम। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। एवं भवतु भद्रम ते शुचिर्भव तपोधने जनिष्यसि पुत्रम त्वं शुक्रहंतार महावे। तपोधने ऐसा ही हो, तुम शोचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु शुचिर्येद भविष्यसि पुत्रम त्रिलोक्य हंतारम मतसत्वम जनिष्यसि। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। एवं उक्त्वा महातेजा पाणिनि सम्मार्जतं तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययो। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठे दितिः परम हर्षिता कुशपल्लवम समासाद्य तपस्ते पे सदा रुग्णम। नरश्रेष्ठ उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपल्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। तपस्यस्याम ही कृत्याम परिचर्याम चकारः सहस्त्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अग्नि कुशान काष्ठमपः फलम मूलम तथैव च नयवेद यत् सहस्त्राक्षो यच्चान्दपि कांक्षितम। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि कुशा काष्ठ जल फल मूल तथा अन्य अभिलाषित वस्तुओं को लाला कर देते थे। गात्र संवहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे सा दशोने रघुनंदन दितिः परम संहृष्टा सहस्त्राक्षमथा ब्रवीत। रघुनंदन जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र लोचन इंद्र से कहा, तपश्चर्यन्ताम वर्षाणि 10 वीर्यवन्ताम वर अवशिष्टानि भद्रम ते भ्रातरम द्रक्षयसे ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या केवल 10 वर्ष और शेष रह गई है। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यमहं त्वकृते पुत्रे तमाधास्ते यतो त्यजयोत सुखम त्रिलोक्य विजयम पुत्र सह भक्षेयसि विज्वरा। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति वैसे उसे बैर भाव से रहित तथा भ्रात स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चित होकर भोगना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्त्रांते मम दत्तः सुतम प्रते। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इत्युक्त्वा चैदितिस्तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्र्यापहर्ता देवी पादो कृत्वा शीर्षताः। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था।
देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। तष्ट्वा तामुश्च शुक्रः पादयो कृतमूर्धजा श्रेयस्थाने कित्तपादो जहस च मुमोद च। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डालकर रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यहीं कथा को विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे के पाठ को लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।